जय जय श्री सीताराम। नारद बाबा और व्यास जी महाराज का सत्संग चल रहा है। व्यास जी भगवान कहने लगे, हे परम भागवत देवर्षि नारद जी, आप तो भगवान को परम प्रिय हैं और सदा ही आपके मुखारविंद पर भगवान नाम संकीर्तन होता रहता है। आप हमें भगवान की कुछ महिमा का वर्णन सुनाइए। आपके श्री मुख से भगवान के चरित्रों का वर्णन सुनने की बड़ी हमारी इच्छा है। नारद बाबा ने नाना प्रकार से भगवान के चार चरित्रों का वर्णन किया और कहने लगे कि हे देवर्षि, भगवान का नाम संकीर्तन और भगवान के भक्तों की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा का ही फल है कि आज मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई है। मैं अपने एक पूर्व जन्म की आपको कथा सुनाता हूँ। पूर्व कल्प में जब मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ सेवा करती थी, दासी थी, वो शूद्राणी थी और मैं उनका पुत्र था। 4-5 साल की अवस्था थी। ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण थे, भगवत भक्त थे। उनके घर में अक्सर प्रायः जो है संतों का समागम होता रहता था। एक बार संतों का समागम हुआ, हमने बड़ी ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की और जो उनके भोजन करने के बाद, भोग लगने के बाद प्रसाद बचता था, हम उसको ग्रहण करते थे। देखो, भगवान का भोग प्रसाद और भगवान के भक्तों का भोग प्रसाद इसको प्राप्त हो जाए, उसके अंदर के मैल जो है वो धुल जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। नारद बाबा कहते हैं कि हमारा भी मन पवित्र हो गया और जब वो ब्राह्मण जाने लगे, जो संत जाने लगे, तो हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप हमसे कहा कि बेटा, तुम भगवान का भजन किया करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब वो ब्राह्मण चले गए, हम अपनी माता के साथ उन्हीं ब्राह्मण श्रेष्ठ के घर में रहने लगे। एक बार शाम को क्या हुआ, मेरी माँ गाय दूहने के लिए जा रही थी। भागवत जी का प्रसंग है कि एकदा निर्गताम गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि सर्वो अधस्पदा स्पृष्टः कृपणाम काल चोदितः। मेरी माता जब गाय दूहने के लिए जा रही थी रात को, शाम को, तो उनके पैर में सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मैंने सोचा कि तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। भगवान की अनुग्रह है, कृपा है कि हमें माता का मोह था वो भी अब खत्म हो गया है। तो मैं भगवान की परम अनुग्रह समझकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा और जाकर मैं एक जंगल में पहुंचा। बड़ा ही भूख प्यास से व्याकुल था और जब भूख प्यास से व्याकुल था, उस समय मैंने जल पिया, स्नान की और एक वृक्ष की छाया के नीचे मैं आसन लगा के बैठ गया और भगवत स्वरूप जो उन भक्तों के मुंह से सुना था उसी का ध्यान करने लगा। और इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रभु से प्रकट हुआ कि एक क्षण के लिए प्रभु हमारे हृदय में प्रकट हुए और तुरंत अंतर ध्यान हुआ। मैंने झटपटा की आंखें खोली, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए मेरे प्रभु। और मैं उठ खड़ा हुआ और मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी कि हे प्रभु, आपने जो हमें क्षण भर के लिए अपना स्वरूप दिखाया, उस स्वरूप के दोबारा दर्शन दो। तो हे व्यास जी, उसी समय भगवान की जो है आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, तुम्हारे हृदय में मेरे दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी, उसी के कारण मैंने तुम्हें एक बार अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। और अब जो है, अब आप जो है इस शरीर को पूरा होने तक मेरे भजन को करते हुए पृथ्वी पर विचरण कीजिए और मेरी कृपा से तुम्हारी जो है ये चित्त वृत्ति मेरे दर्शन की बनी रहेगी और आगे
अगले जन्म में तुम्हें मेरा जो है पार्षद शरीर प्राप्त होगा। नारद बाबा कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार से वचन सुने तो मैं प्रसन्नता से पृथ्वी पर विचरने लगा और अपने शरीर की मृत्यु होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे वो समय आया जब मेरे इस पंच भौतिक शरीर का नाश हो गया और मुझे भगवत कृपा से भगवान के पार्षद स्वरूप का प्राप्त हुआ। जब भगवान का पार्षद स्वरूप प्राप्त हुआ तो मैं बड़ा ही प्रसन्न था। और जब ब्रह्मा जी की सोने की इच्छा हुई और जब ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से भगवान के स्वरूप में प्रकट होने के लिए, भगवान के स्वरूप में लीन होने के लिए तत्पर हुए, तो मैं भी सांस के द्वारा ब्रह्मा जी के मुंह में प्रवेश कर गया और ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। और एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे तब पुनः मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया और तब से मैं बिना रोक टोक के कहीं भी आता जाता हूँ और मुझे हर समय भगवान की भक्ति, भगवान के नाम स्मरण और भगवान के संकीर्तन का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा है, ये संतों की सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा की महिमा है। तो हे व्यास जी, जो मनुष्य भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान की आज्ञा माननी पड़ेगी और भगवान की आज्ञा यही है। भगवान कहते कि मोते अधिक मोर है दासा। भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे से अधिक मेरा भक्त प्रिय है। तो भगवत भक्त जहाँ भी मिल जाए उसका संग करो, उससे प्रेम करो, उससे आग्रह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक विनती करो कि वो भगवान की कथाओं का वर्णन करे, उसके साथ बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करो, तभी उद्धार होगा। और रियल हीरो के चक्कर में मत पड़ो, रियल हीरो को देखो। हाँ, रील आजकल बहुत से संत भी रील हीरो हैं, लेकिन आपको रील से कुछ भी प्राप्त होने वाला है। जब आपको कोई रियल संत मिलेगा, रियल हीरो मिलेगा, तभी आपका उद्धार होगा। उसके लिए वस्त्र पहनावा ये न देखो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ऐसा गुरु आपको कभी न कभी अवश्य भगवान मिला देंगे जिससे आपका उद्धार होगा। अब अग्रिम कथा में हम आपको सुनाएंगे किस किस प्रकार से एक जीव माँ का गर्भ में आता है और माता के गर्भ में अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता है। तब वो भगवान को याद करता है और भगवान उसे इस पृथ्वी पर भेज देते हैं, जाओ मेरा भजन करो। अग्रिम चर्चा में जीव के गर्भ की कथा। जय जय श्री सीता।